हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और ये फाइनल कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। और इसमें जो भी मैंने डेटा लिया है वो जो राइटअप निकला था हमारा, ठीक है, टायर वन का, उसके अकॉर्डिंग लिया है। और मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कट ऑफ इतना हाई जा रही है इस बार। और आप सबको पता है कि इस बार 2019 हो या 20 हो, इतनी कट ऑफ अभी तक एमटीएस में नहीं गई थी। ठीक है। और जैसे कि 2019 की बात करें तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो 85 में सिलेक्शन हो गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में 85 हमारा प्री का ही कट ऑफ है। तो क्या फाइनल हमारा जो है वो 90 अबव चला जाएगा? ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि हवलदार का फिज़िकल कब होगा। तो अब जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपका हवलदार का जो फिज़िकल होगा वो टायर टू के बाद ही होगा। ठीक है। अब वो कब होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका रिजल्ट आएगा टायर टू का, उसके बाद हो करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं कुछ लिखा नहीं था, बट हो सकता है पहले भी करा ले। तो मुझे जो एक्सपेक्ट लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज़, जो एमटीएस की वैकेंसी है वो 18 से 25 में हमारा इतना है। ठीक है, 3854। और 18 से 27 में हमारा 252 है। और हवलदार की आप जानते हो, हवलदार में 18 से 25 और 18 से 27 दोनों इंक्लूड होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो राइटअप हुआ था हमारा। ठीक है, राइटअप का मतलब आप समझ रहे हो, जो टायर वन की जो रिज़ल्ट आई थी, तो उसमें जो सबसे मेन पेज होता है उसमें जो कट ऑफ क्लियर किए थे उनके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 44,590, यानी जितनी वैकेंसीज थी उसका 10 गुना वैकेंसी एमटीएस टायर वन में बुलाया जाता है। यानी 10 टाइम्स वैकेंसी का 10 टाइम्स जो होगा उतने कैंडिडेट्स को सेकेंड टायर के लिए बुलाया गया। और हवलदार के लिए मैं आपको बता दूं कि हवलदार में जितनी वैकेंसीज थी उसका 6 गुना आपको टायर सेकंड के लिए भी बुलाया गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, यानी आप ये समझ सकते हो कि 90% जो हवलदार के जो कैंडिडेट्स हैं वो एमटीएस में जाएंगे जाएंगे। और मैक्सिमम आप अप्रोक्स समझ लो 80% कैंडिडेट ऐसे ज़रूर हैं, या 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, 80 to 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने सबसे पहला प्रेफरेंस एमटीएस दिया है। क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए हवलदार की जो कट ऑफ गई है वो मिनिमम हमारा 85 गई है। ठीक है। और जो एमटीएस की कट ऑफ गई है वो 80 और 88 हमारा 18 से 27। तो यहाँ हम दोनों की बात करेंगे। तो ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ पे समझो कि वैकेंसी हमारे पास 7,709 है, और आप यहाँ पे देखोगे कि हवलदार में ही हमारा 24,000 कैंडिडेट है। तो ये 24,000 और इसमें 44,000, आप सोच रहे हो कि टोटल हमारा 68,000 या 69,000 कैंडिडेट्स हो गए। नहीं, यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट्स हैं, यानी आप ये समझ सकते हो 24,000 में से लगभग आप समझ रहे 20,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एमटीएस में भी होंगे और हवलदार में भी होंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, जो 20,000 के कॉमन कैंडिडेट्स होंगे वो ही सिलेक्शन के दावेदार होंगे। बाकी सब आपको पता है कि टायर टू में कुछ कैंडिडेट्स कम होते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करते करते काफ़ी कम हो जाता है, बट एक्चुअल में जो सिलेक्शन होता है यही 20,000 के अंदर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि हवलदार के जो कट ऑफ क्लियर हुए हैं उसमें 85 प्लस लाने वाले 24,570 कैंडिडेट हैं। यानी हवलदार की जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना अगर करें तो 21,618 कैंडिडेट हैं। और बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं 21,000 से 24,000 तक जाने के बीच में, वो सारे ओ एच वी एच है ना, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको मिला के 24,570 है। क्लियर है इतना? अब जब यहाँ पे यूआर की कट ऑफ आप देखोगे तो यूआर की कट ऑफ गई थी मिनिमम 85.5, और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो 9,306 हैं, यानी 9,306 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 85 प्लस हैं। सिर्फ हवलदार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। चलिए
आगे और मैक्सिमम आप देख सकते हो 94 और हवलदार में 92 गई है। तो जो सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस होता है वो इन्हीं कैंडिडेट्स का होता है जो कि यूआर के कट ऑफ को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने हवलदार पोस्ट को लिया है। अब इस बात को समझिए कि जो भी हवलदार के पोस्ट को क्लियर करेंगे, यानी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो होगी, ये तो कंफर्म है कि 85 प्लस ही जाएंगे, क्योंकि 85 प्लस में आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 24,000 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से ही सिलेक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कह सकते हो 95% कैंडिडेट जो होंगे वो हवलदार में जो क्वालिफाई किए हैं वही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे 95 प्लस है या फिर 98 है, 97 है, 96 है, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हवलदार की पोस्ट फिलअप नहीं करते हैं, राइट। तो वैसे कैंडिडेट्स काफ़ी मिल जाएंगे जो भी जॉब अपना ले चुके हैं 2020 में, 2019 में। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने सेलेक्टेड पोस्ट को ही अप्लाई करते हैं और हवलदार को नहीं करते, क्योंकि उससे बेटर पोस्ट है एमटीएस। आप ये जानते होंगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैं बात करूँगा हवलदार की करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हवलदार के जो सीट्स हैं यानी वैकेंसीज हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सीबीएन की आप देख सकते हो 341 है, और एक मैंने डीजीपी ये रहा 136। ये दो पोस्ट ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि हवलदार से अलग हैं। ठीक है, यानी जो नॉर्मल हवलदार सीबीआईसी में है उनके अलावा ये दो पोस्ट अलग हैं। ठीक है, सीबीआईसी और जीएसटी के अलावा ये दोनों अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया है उसके बारे में। तो भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली, ये जो 7 स्टेट्स हैं इनके कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गए। ठीक है, जैसा कि हमने राइटअप में देखा था। अब आप यहाँ से देखिए जितने भी हवलदार में बुलाए गए 6 कैंडिडेट्स, मैंने पहले बताया कि 6 कैंडिडेट्स को बुलाए जाते हैं, यानी 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाए गए। अब जितनी वैकेंसी यहाँ पे हमने टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हो 91 प्लस जो स्टेट का कट ऑफ गया है। तो जितने स्टेट का कट ऑफ हमारा यहाँ से भुवनेश्वर से लेके दिल्ली तक है उसमें 91 प्लस कितने हो गए सीट टोटल 636। क्लियर है, और उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बनता है 3816, यानी 3816 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 91 प्लस है। ये अलग बात है कि इनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि कॉमन कुछ प्रेफरेंस दिए होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने सेलेक्टेड स्टेट्स को ही प्रेफर किए होंगे। तो बहुत सारे चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है, तो इस बात को समझना है आपको। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कोलकाता से लेके दिल्ली तक ये टोटल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 90। ठीक है, और 90 प्लस यानी 90 प्लस 90 प्लस वाले कैंडिडेट कितने हैं, यानी सीट टोटल हो गया 1088, और उसको 6 गुना करेंगे तो 6528। अब ये देखिए ये जो 3816 है ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यानी ये भी इसमें इंक्लूडेड है 6528 में। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 6528 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 90 प्लस है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाला। ठीक है, तो जितने भी वैकेंसीज थी उनका 6 गुना हमने करते गया और इतना कैंडिडेट्स हमें पता चला, और जो कट ऑफ आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। आप अगर टोटल को करोगे तो वही 24,000 के अराउंड आपका कैंडिडेट्स बन जाएगा। ठीक है, 85 प्लस करोगे तो यही मैं आपको दिखाने वाला था कि 85 प्लस में हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं 21,618, और 90 प्लस लाने वाले हमारे हैं 6,528। क्लियर, तो ये बात समझ लीजिए कि 90 प्लस अगर कट ऑफ जाता है तो सिर्फ 6,528 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ हवलदार का है। ठीक है, तो हवलदार में 6,528 हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो हवलदार फिलअप नहीं किए होंगे। ठीक है, सिर्फ एमटीएस फिल किए होंगे, तो वैसे भी कैंडिडेट्स होंगे, और उनमें भी जो कॉमन कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो उनमें भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें 90 प्लस या 91 प्लस 95 प्लस ऐसे हैं। ठीक है, तो उनको सबको हमने अपने कंसीडर किया है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि 85 से नीचे कट ऑफ आपकी जा नहीं सकती। अब मैं एमटीएस और हवलदार दोनों का कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट। अब यहाँ पे आप मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ऐसा कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आपको जैसा डिसीजन लेना है ले सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इस पर कोई भी अपना मेजर डिसीजन ना लें, ऐसा ना हो कि टायर 2 ही ना दें, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो 18 से 25 एज ग्रुप में, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, 18 से 25 एज ग्रुप में जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 88 से 89 जा सकती है, फाइनल कट ऑफ, मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। इससे एवब है तो आपके शेफ जोन में है, और 18 से 27 अगर है तो आप 90 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर हैं, 89 प्लस है या 90 प्लस है, तो ही आप उम्मीद रखें यूआर कैटेगरी से। अदर कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गए, तो ये भी लगभग सेम से रहते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में 0.5 या 0.1 मार्क्स के बीच में वेरीज करते हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा ले सकते हो। अब हम हवलदार की बात करते हैं कि तो हवलदार में 88 टू 89 आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। अगर आपकी 88 है बन रहे हैं या 89 बन रहे हैं तो आपके यूआर में आपको मार्क्स सिलेक्शन मिल सकता है और आप सेफ जोन में हैं। अगर इससे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप, मैं कहता हूँ कि तो भी आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो, बट जैसा कि सिनेरियो अभी तक मैंने देखा है कि जितना भी एक्सपेक्ट हम करते हैं उससे कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने 2020 में देखा कि मिनिमम कट ऑफ हमने सोचा कि 80 पर आपका कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 81.5 से आपका नीचे गया ही नहीं कट ऑफ, चाहे वो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हो, और मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मेरा खुद का MTS 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप होप रख सकते हो, राइट। और ऑल द बेस्ट फॉर टायर 2 एग्ज़ाम जो कि 6 नवंबर को है। और जैसा कुछ अपडेट इसमें आता है कि फ़िज़िकल कब होगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और आपके कितने मार्क्स हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, एक बात, मैंने टेलीग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, और वहाँ से अपना जो भी ग्रेवेंसेस है या प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। तो यही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।